ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गन्ना जूस वाला। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में 3 गन्ने के जूस वाले गन्ने का जूस बेचा करते थे। इनमें से एक का नाम रोड़ी, दूसरे का नाम चौड़ी और तीसरे का नाम फोड़ी था। इनमें से 2 गन्ने के जूस वाले बहुत लालची थे, जबकि एक गन्ने का जूस वाला बहुत ईमानदार और शरीफ था, और वो दोनों गन्ने के जूस वाले को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जब भी कोई ग्राहक रोड़ी की दुकान पर आता तो वो दोनों उसे अपनी दुकान पर बुला लेते और उसकी रोजी पर लात मार देते। रोड़ी सब्र करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर रोजी नहीं भी मिल रही तो कोई बात नहीं, मालिक रिज़्क देना तो आपके हाथ में है, मैं तो आपका शुक्र अदा करता रहूंगा। फिर जब शाम में रोड़ी अपने घर जाता तो वो खाली हाथ होता। उसकी बीवी उससे पैसों का पूछती तो वो उसे बताता। बेगम, आज फिर उन दोनों ने मेरे सारे ग्राहक मुझसे छीन लिए हैं। वो रोज मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मुझे बहुत परेशानी होती है। ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा कि आप अपने गन्ने वाले की रस की रेहड़ी किसी और जगह लगा लें। हाँ, तो वो दोनों आपको परेशान करते रहेंगे और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम खाने पीने से भी जाएंगे, क्योंकि हमारे घर का गुजर बसर तो इसी गन्ने के रस पर है। ये सुनकर रोड़ी बोला, नहीं बेगम, मैं अपनी रेहड़ी किसी और जगह नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि उनका मुकाबला करूंगा। जो किसी के साथ ज्यादती करते हैं वो भी कभी कामयाब नहीं होते। इन दोनों को इनके किए का फल जरूर मिलेगा। एक दिन रोड़ी अपने गन्ने के रस के ठेले पर खड़ा था कि ग्राहक उसकी रेहड़ी पर आया। अरे रोड़ी भाई, एक झकास गन्ने का रस बना कर दो और जरा अदरक भी डाल देना बीच में। ये सुनकर चौड़ी बोला, अरे भाई, आप क्या उसके गन्ने का रस मांग रहे हैं? उसके रस में से बहुत गंदी बदबू आती है। मैंने कल उसके गन्ने का रस सूंघ लिया तो मेरे कसम से नाक के बाल ही जल गए। ये सुनकर ग्राहक बोला, क्या रोड़ी भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना गंदा रस बेच रहे हो तुम लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो। मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। ये सुनकर रोड़ी बोला, नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है। मेरे गन्ने ताजा हैं और मैं इन्हें साफ रखता हूँ, आप पीकर तो देखो। नहीं रोड़ी, मुझे नहीं पीना तुम्हारा बदबूदार गन्ने का रस। ये सुनकर चौड़ी बोला, हाँ भाई, ना पीना उसके गन्ने का रस। मेरी दुकान पर आए, मैं जनाब को ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा खुशबूदार गन्ने का रस बनाकर देता हूँ। ये देखिए मेरा छम छम करता लश्कारे मारता गन्ने का रस। चौड़ी भाई, आपका गन्ने का रस तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जरा दे मुझे 1 गिलास गन्ने का रस। फिर चौड़ी ने गन्ने के रस का गिलास उस ग्राहक को दिया। ग्राहक वो रस पी गया। फिर चौड़ी बोला, हाँ भाई, अब बताएं कैसा लगा आपको मेरा छम छम करता गन्ने का रस? चौड़ी भाई, मजा ही आ गया आपकी गन्ने का रस पीने का। चौड़ी भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे रोड़ी के गन्ने की बदबूदार रस से बचा लिया। भाई, लोगों की खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। फिर ग्राहक ने उसे पैसे दिए और अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। रोड़ी बहुत उदास हुआ और उसने चौड़ी को कहा, भाई, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, ये गलत बात है। तुम दोनों मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, इस तरह तुम दोनों अपनी रोजी हराम कर रहे हो। ये सुनकर चौड़ी बोला, अबे ओ बंदर की पूछ, दिमाग की दही मत कर। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो यहाँ से चला जा, क्यों बगैरत बनकर खड़ा है? ये तो शुक्र अदा कर कि हम तुझे यहाँ खड़ा होने देते हैं। ये सुनकर रोड़ी बोला, ठीक है भाई, आप ज्यादती करते रहो जितनी करनी है, मैं भी सब्र करता रहूंगा, लेकिन एक दिन आपको आपके किए का फल जरूर मिलेगा। ये कहकर रोड़ी उदास हुआ और रोता हुआ वहाँ से चला गया और खुदा से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर और मुझे रोजी दे। इन दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है और मुझसे बहुत ज्यादती करते हैं, मालिक मेरी मदद फरमा। अगले दिन रोड़ी फिर अपने गन्ने की रस की रेहड़ी पर आया तो उसके पास एक ग्राहक आया। भाई, 1 गिलास दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, बस मेरे लिए दुआ कर देना। ग्राहक ने रस पिया और वहाँ से चला गया।
अगले दिन ग्राहक अपनी गाड़ी में आया और रोड़ी की रेहड़ी के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और फिर काफी सारा सोना और पैसा उसकी रेहड़ी पर रख दिया और कहा, भाई कल आपने मेरी मदद की थी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं मुश्किल में था। आपने मेरा साथ दिया, ये सब मेरी तरफ से आपको इनाम है। ये कहकर ग्राहक अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। चोरी और फोड़ी हैरान हो गए कि ये सब क्या हो गया। फिर चोरी बोला, रोड़ी भाई ये ग्राहक कल मैंने आपको दिया था, तो इन पैसों में से मेरा भी हिस्सा बनता है, वो आप मुझे देंगे? ये सुनकर रोड़ी गुस्से से बोला, अपना मुंह धो कर आओ, एक नहीं 10 बार, और अगर हो सके तो चिल्लू भर पानी में भी डूब मरो। फिर रोड़ी वो पैसा और सोना लेकर अपने घर जाने लगा और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया। एक दफा का जिक्र है, जामपुर नामी गांव में एक किसान अपनी बीवी के हमरा रहा करता था और एक टिंकू नामी बंदर भी इसके साथ रहता था। किसान बहुत गरीब था। आप कुछ कमाकर क्यों नहीं लाते घर में खाने के लिए कुछ? भाई वो कैसे है? मेरी गाय की एक टांग खराब है लेकिन दूध बहुत ज्यादा देती है। आपको तो दूध ही बेचना है ना? हाँ भाई, हमने तो दूध ही बेचना है। हाँ तो ठीक है, मुझे 30,000 रुपए दो और ये गाय ले जाओ। किसान ने गाय के मालिक को 30,000 रुपए दिए और गाय लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचे तो गाय देखकर टिंकू बहुत खुश हुआ। मैं इस गाय की सेवा करूंगा, मैं इसे खाना खिलाया करूंगा। मालिक ने गाय को खड़ा किया और अंदर चला गया। इतने में टिंकू गाय के लिए पानी लेकर आया। गाय ने पानी पिया तो वो पैसे बन गए। एक चोर ये सब कुछ देख रहा था। टिंकू किसान के पास गया और उसे बताया, मालिक ये गाय जादू वाली है, ये तो पानी पीने के बाद पैसे देती है। मालिक बहुत खुश हुआ कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। रात हुई तो चोर गाय को अपने साथ ले गया और इसे पानी पिलाया, लेकिन गाय ने कोई पैसे नहीं दिए। अरे ये तो पैसे नहीं दे रही। चोर समझ गया कि ये गाय उस किसान को ही पैसे देगी। अब मैं ये गाय वापस किसान के घर छोड़ाता हूँ। जब ये पैसे देगी तो पैसे उठा लूंगा। चोर ने गाय वापस किसान के घर खड़ी कर दी और दरख्त के पीछे से देखने लग गया। इतने में टिंकू पानी गाय के आगे रखकर चला गया। गाय ने पानी पिया तो वो फौरन पैसे बन गए। चोर ने पैसे उठाए और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद टिंकू वहाँ आया तो देखकर हैरान हो गया कि उस बोल में पैसे नहीं थे। टिंकू किसान के पास गया और बोला, मालिक अब इस थाली में पैसे नहीं है, लगता है चोर पैसे ले गया है। किसान के जहन में एक तरकीब आई। अगले दिन टिंकू पानी रखकर दरख्त पर चढ़ गया और देखने लग गया कि कौन पैसे लेने आता है। गाय ने पानी पिया तो वो फौरन पैसे बन गए। इतने में एक चोर आया और पैसे लेकर चला गया। अच्छा तो ये चोर है। टिंकू किसान के पास गया और चोर के बारे में बताया। किसान को बहुत परेशानी हुई कि इस चोर से अब जान कैसे छुड़वाई जाए, ये तो सारे पैसे ले जाएगा। अब किसान ने एक चाल चली। टिंकू, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। हम उस थाली में नकली पैसे रख देंगे। ठीक है मालिक, मैं कल वहाँ नकली पैसे रख दूंगा। अगले दिन टिंकू ने इस थाली में नकली पैसे रख दिए और दरख्त पर चढ़कर देखने लग गया। कुछ देर बाद चोर आया और नकली पैसे लेकर चला गया। टिंकू किसान के पास गया और कहा, मालिक वो पैसे ले गया है, मगर ऐसा करने का क्या फायदा होगा? किसान हंसने लगा और कहने लगा, तुम देखना, अब ये चोर नहीं आएगा। जब ये बाजार जाएगा पैसे लेकर तो इसे मारेंगे। मालिक बहुत अच्छा सहन पाया है आपने, ये तो बहुत अच्छी तरकीब थी। अगले दिन चोर पैसे लेकर दुकान पर गया। दुकानदार ने चोर से पैसे लिए और गुस्से से बोला, ये तो नकली पैसे हैं, तुम मुझे नकली पैसे दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चोर ने ये सुना तो फौरन वहाँ से भाग गया और फिर दोबारा वहाँ आने की हिम्मत
नहीं की और फिर किसान हमेशा के लिए सुखी हो गया। देखा दोस्तों, अगर हम मुश्किल वक्त में थोड़ी सी भी समझदारी से कोई काम लें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है और हम बड़े से बड़े चोर और दुश्मनों से अपनी जान छुड़वा सकते हैं।